ए उठ रे कुत्ता उठ, 9 बज गए, अभी तक कुत्ता की तरह सोया हुआ है, उठो। अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे पापा नहीं बोलेगा हमको, तुमको पहले ही बोले है ना, हमको डॉन बोलेगा, डॉन, डॉन साहब। अगर तुम हमारा बात मान के शादी किया होता तो तुमको दामाद वाला इज्जत देते, पर तुम शादी किए हो हमरा जबरदस्ती करने पर, इसीलिए अब तुमको इज्जत कैसा मिलेगा, कुत्ता जैसा। तुम्हारा औकात हमारे घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं होगा, और ये बात तो हम तुमको पहले ही कह चुके हैं, याद तो हो गई। और ये सब छोड़ो, ये बताओ अभी तक सो क्यों रहे हो, 9 बज गया है। हमारे घर में सुबह 3 बजे सोना होता है और सुबह 6 बजे उठना होता है, ना 3 से पहले सो सकते हो ना 6 के बाद उठ सकते हो। और तुम हमारा घर में सुबह 9 बजे तक सो रहा है। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है, इमलीपुर के डॉन का घर है, लाट साहब की तरह सो रहा है। हमारी बच्चिया तुमसे पहले उठ के चली गई और तुम अभी तक सोया हुआ है। आज पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहे हैं, आइंदा से तुम हमारा बच्चिया के उठने से पहले उठ जाएगा। और हमारा बच्चिया को सवेरे सवेरे गर्म पानी और गर्म चाय पीने का आदत है, गर्म पानी और गर्म चाय बनाएगा हमारा बच्चिया के लिए और पिलाएगा। आज समझा रहे हैं, दूसरी बार नहीं समझाएंगे, सीधा ठोक देंगे। अरे अगर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ही सोना है तो इसको सोना क्यों बोल रहा है? ये कोई सोना होता है? इससे अच्छा तो पूरा दिन जागते रहे। ये साला कैसे पागल घर में फंस गए, साले यहाँ सोने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अजय मनचली कहाँ गई हुई है, दिखाई नहीं दे रही है सवेरे से। बॉस, मनचली अपनी सहेली के साथ नहा धोकर घूमने गई है। डॉन साहब, ये मनचली कौन है? अरे 12 घंटा से तुम हमारा बच्चिया के साथ है और उसका नाम तुम हमसे पूछ रहा है। तुम्हारी पत्नी का नाम ही है मनचली। क्या कर रहा था, सो रहा था खाली, ये बात भी किया हमारा बच्चिया से। अच्छा डॉन साहब, आपकी बच्चिया का ही नाम है मनचली। शादी होने के बाद हम बहुत थक गए थे, इसीलिए सो गए थे। हाँ, सो गए थे, चलो उठो, नाश्ता तैयार है, खाओ। अरे डॉन साहब, अभी हम अच्छा तरीका से उठे ही नहीं है, न ब्रश किए, न फ्रेश हुए, न नहाए हैं, सीधे नाश्ता खाएंगे क्या? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, 6 बजे उठे होते तो सब काम करने को मिलता, लेकिन अब 9 बज रहा है और 9 बजे हमारे यहाँ नाश्ता होता है और तुमको भी नाश्ता अभी करना पड़ेगा। तुम्हारा बाप और भाई भी नाश्ता का टेबल पे बैठा है, चलो तुम भी नाश्ता खाओ। ये कोई नाश्ता है? खाली 2 गाजर पड़ा हुआ है और डॉन बोल रहा है नाश्ता। आपने बढ़िया बढ़िया नाश्ता खा रहा है, पापा को भी गाजर दिया, गोरा कद्दू को भी गाजर दिया और हमको भी गाजर दिया। ये कोई नाश्ता है? अरे डॉन साहब, ये कैसा नाश्ता है? 2 गाजर खाली रख दिए, वो भी छिला हुआ नहीं है। ये कौन सा नाश्ता है? इसके लिए आप हमको इतना जल्दी उठा दिए। अरे तुमको क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए तुमको? बढ़िया खाना चाहिए तुमको। थोड़ा देर पहले हम क्या बताए, तुम्हारा औकात हमारा घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं है, और हमारा घर में कुत्ता को इससे ज्यादा ना तो खाना मिलता है और ना ही इज्जत। इसीलिए जो प्लेट में पड़ा है चुपचाप से खा लो, और अगर दोबारा बोले कि अच्छा नहीं है तो गोली खाना पड़ेगा। गोली खाने से अच्छा है कि गाजर खा लो। अरे डॉन साहब, हमारा इज्जत ना आपके घर में कुत्ता जैसा है, तो हम गाजर खा लेंगे, लेकिन हमारा बाबूजी और गोरा कद्दू को गाजर खाए खिला रहे, उस लोग का क्या गलती है? अरे इस लोग का यही गलती है कि ये लोग तुम्हारा अपना है, तुम्हारा रिश्तेदार है, इसीलिए इस लोग को भी वही मिलेगा जो तुमको मिलेगा, चाहे वो खाना हो या इज्जत, क्योंकि कुत्ता का बाप और कुत्ता का छोटा भाई भी कुत्ता ही होता है। इसीलिए इस लोग को भी प्लेट पे गाजर दिए है, इसीलिए चेहरा मत देखो, चुपचाप से गाजर खा लो। है तुम लोग कुत्ता, देना हमको हड्डी चाहिए था, लेकिन ये तो शुक्र मनाओ तुम लोग का हम इतना सा ख्याल रखे कि तुम लोग हड्डी खा नहीं पाएगा, इसीलिए गाजर दिए। गाजर मिला है, खा लो, नहीं तो ये भी छीन लेंगे, भूखा पेट रहेगा सारा दिन तुम लोग। और जल्दी करो, जल्दी से खा लो, क्योंकि अब हम लोग का समय हो रहा काम का, काम पे भी निकलना है। इसके बाद 4 घंटा खाने को नहीं मिलेगा, खा लो खा लो। अरे वो तो ठीक है डॉन साहब, खा तो लेंगे, लेकिन अब तो हमारा बेटा का शादी हो गया आपका बच्चिया के साथ, आप तो हम लोग को फ्री कर दीजिए, हम अपना छोटा बेटा को लेके जा सकते हैं ना। अरे इतना भी जल्दी क्या है घर जाने का कुत्ता का बाप? ऊपर जाने का इच्छा हो तो बोलो, जल्दी भेज देंगे, घर इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा का शादी हमारा बच्चिया से नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, जबरदस्ती हम शादी करवाए इस लड़का का अपना बच्चिया के साथ। हो सकता है कि ये मेरा गुस्सा हमारी बच्चिया पे उतारे, हमारा बच्चिया को मारे या जान से मारने की कोशिश करे, तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए इसका अपना को मारने के लिए और इसको रोकने के लिए। इसीलिए तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकता है, तुम लोग भी इस घर का कुत्ता है। चलो जल्दी से खाना खा लो, भौंको काम, खाना खाओ खाना खाओ। अरे डॉन साहब, हमारा पत्नी को छोड़ दीजिए, उसका क्या गलती है? अरे गलती तो मेरे भाई का भी नहीं था, लेकिन तुम उसको उठाए थे ना, 4 दिन हवालात का हवा खिलाए थे ना, तो हम लोग का धंधा में ऐसा असूल है, जो हम लोग के साथ जैसा करता है हम लोग भी ठीक वैसा ही उसके साथ करते हैं। तो अब तुम एक काम करो, तुम अपना पत्नी को भूल जाओ, वो वापस लौट के तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसका क्या अंजाम करते हैं हम, इसीलिए चुपचाप से घर चले जाओ।
और शुक्र मनाओ कि तुमको हम छोड़ दिए और आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी गई है और उसकी याद में तुम 4 आंसू तो बहा सकते हो, और दोबारा अगर ऐसा गलती हुआ तो तुम्हारा पूरा खानदान को मार देंगे, फिर कोई बचेगा भी नहीं तुम लोग के पीछे, तुम लोग के ऊपर रोने वाला। आप जाओ घर, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, हमको और भी जगह जाना है। अरे हमारा पत्नी को अगर कुछ किया तो काट के रख देंगे साले, काट देंगे बीच में से ही। तुम्हारा भाई को तो 4 दिन हवालात में रखे थे ना, तुमको साले हवालात में ले जाके ऐसा 60 डिग्री देंगे ना, तुम्हारा साले सारा डॉन गिरी निकल जाएगा। साला इज्जत से बात कर रहे है तो काहे समझ रहा हमको? हाँ, पत्नी की वजह से चुपचाप बैठे है, नहीं तो अभी तक तो ठोक दी होते साले तुमको हम। ठोकने का बात कभी हमसे मत करना, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, सीधा ठोक देते हैं। जब भी हमको ठोकने का मानो तो सीधा ठोक देना, बात नहीं करना, नहीं तो हम ठोक देंगे। और तुम तीनों सुनो जी, इस लाश को ठिकाने लगा देना ताकि ये लाश कोई खोज नहीं पाए, और इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ। और अगर ये किसी को पता चला तो तुम लोग की लाश को कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि उसको हम ठिकाना लगाएंगे। तो समझ गया ना? काम पे लग जाओ, ठिकाना लगा के घर पहुंच जाना। इज्जत से काम खत्म होने के बाद सीधा घर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पे घर नहीं आए तो तुम लोग कभी भी घर नहीं आ पाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। इसलिए काम खत्म करो और हमारे घर पहुंचने से पहले तुम लोग पहुंचो। अरे ये साला हम लोग कहाँ फंस गए हैं? ये साला तो अपने साथ हम लोग को भी क्रिमिनल बना रहा है। साला पुलिस वाला को गोली मार दिया और हम लोग को कहता है लाश को ठिकाना लगाओ। अब हम लोग यही काम करें, लाश को ठिकाना लगाए इसके लिए। साला कौन सा मनुष्य घड़ी में हम लोग इसके पास फंस गए, कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? अरे पापा, सब इस पागल का गलती है ना, ये लड़की को बचाया होता ना हम लोग यहाँ आए होते। ये साले को हीरो बनने का बहुत शौक है ना, जहाँ लड़की देखता है वहाँ चालू हो जाता है। अपना हीरोपंती दिखाया, लड़की पसंद कर ली, अब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। ना ये हीरोपंती दिखाता ना हम लोग यहाँ आते। अरे साले काला कलूठा का हीरोपंती लड़की तक चलता है, मिलन आ जाता है तब शांत हो जाता है। गधा कहेंगा गधा, फंस गया है तो सोच भी नहीं रहा निकालने के लिए, इसके चक्कर में हम लोग भी फंस गए हैं। अरे तुम लोग का तो ठीक है, तुम दोनों के चक्कर में हम भी फंस गए, हमारा दुकानदारी भी चौपट हो रहा है। पता नहीं साला हमको क्या किडनैप किया है, इसको जबरदस्ती शादी करवाना था तो ऐसे ही करवा देता, हमको क्या किडनैप किया है? ये पगलेट के चक्कर में किया किडनैप आपको उड़न। ये साला डेरी बकबक करता है ना, आपको किडनैप करने के बारे में यही पगलेट आइडिया दिया था, अभी हमको बोल रहा है ना अपने साला आपको फंसाया है। क्या जी, तुम्हारे चक्कर में हमको डॉन पकड़ा है? अरे पापा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, वो तो हमारा जबान फिसल गया। ये काला कलूटा शादी नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था, और वो डॉन हमको धमकी दे रहा था कि वो हमको मार देगा अगर ये शादी नहीं करेगा, इसीलिए हम फ्लो फ्लो में आपका नाम ले लिए। इसमें हमारा थोड़ी ना गलती, गलती तो इस काला कलूठा का है। ये साला देख रहा है कि इसके चक्कर में हम लोग फंस गए, अब हम लोग इसको पकड़े हैं तो मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है। और ऐसे भी पापा अच्छा हुआ हम आपका नाम ले लिए, क्योंकि अगर डॉन हम दोनों को मार देता तो आप अकेले कैसे जिंदा रहते हम लोग के बिना। अब आप भी यहाँ गए, अगर मरेंगे तो तीनों मरेंगे, और आजाद होंगे तो तीनों आजाद होंगे। अरे तुम इसका चिंता क्या लेता है कि हम तुम लोग के बिना जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? हम जिंदा रह लेंगे, पहले भी तो जिंदा रहते थे जब तुम पैदा नहीं हुआ था। साला अपने तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अपना दिमाग 1000 बार बोले नहीं चलाया करो। अरे तो क्यों नहीं चलाए? हाँ, क्यों नहीं चलाए? ये काला कलूठा के चक्कर में हम मरे, हमारा क्या गलती है? हम थोड़ी ना लड़की से शादी करे, नहीं वो हमको पसंद की है तो हम क्या अपना जान दे? ये काला कलूठा तो आपका गलती है ना, आप इसको पैदा किए, हम थोड़ी ना किए। आप इसको पैदा ही नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपका गलती के चक्कर में आज हम यहाँ पे है और हमारा जान को खतरा हो गया है। तो इस काला कलूठा का सजा आपको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। चिल्लाना हमको चाहिए, आप हमारे पर चिल्ला के दिखा रहे हैं। हाँ? इस पागल की तरह डॉन भी साला पागल है। उस साले को बोले हम तुम्हारी बच्चिया से शादी कर लेंगे, हमरा करवा दो, हम तैयार है, तो हमरा शादी नहीं करवाया। इस काला कलूठा के पीछे ही पड़ा था, तो हमरा क्या गलती है? और हमको पकड़ के रखा है, साला शादी तो नहीं करवाया, हमरा पकड़ के हमको भी रखा है, गिरवी रखा है इसके लिए हमको। हम कोई मंगलसूत्र है जो हमको गिरवी रखा है? अरे बकवास कम करो, आइडिया सोचो यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, जिस लड़की की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं वही लड़की हम लोग यहाँ से निकाल सकती है। अरे वो हम लोग यहाँ से काहे निकालेगी? वो तो काला कलूठा से शादी की है ना, पसंद करती है इसको। अरे वो लड़की को मारना होगा तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, उसका गेम बजाना होगा हम लोग को। अरे साले तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, पागल हो गया तुम, पागल पैजामा कहीं का। अगर उसको हम लोग मार देंगे तो उसका बाप हम तीनों को मार देगा। अरे तो हम लोग क्या मारेंगे? मर्डर नहीं लगना चाहिए, एक्सीडेंट लगना चाहिए। ऐसे मारेंगे उसको जैसे लगे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें हम लोग का क्या गलती होगा? एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। और जब बेटी ही नहीं रहेगी तो काहे का ही काला कलूठा उसका पति रहेगा, और जब पति नहीं रहेगा तो हम तीनों आजाद हो जाएंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन डॉन को शक नहीं होगा कि काला कलूठा के शादी के बाद ही उसकी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि अगर उसको शक हो गया हम लोग के ऊपर
तो वो साला तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अरे हम एक आदमी को जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी, सबको जानता है। जो लोग इतना प्रोफेशनल है ना इस काम में, अगर वो लोग किसी को मार दिया तो ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, पता ही नहीं चलता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो लोग। हम उससे बात करेंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा सही है, लेकिन क्या अपना जान बचाने के लिए उस बेकसूर लड़की को मारना सही रहेगा? इसमें उसका क्या गलती है? गलती तो उसके बाप का है ना। अरे तो गलती हमारा भी नहीं है, हम भी तो मार रहे हैं, उसका बाप हमको भी तो मार रहा है, हम भी तो बेकसूर है, तो हम अपना जान क्यों दे? और ऐसे भी वो लड़की अगर काला कलूटा को नहीं पसंद की होती तो ये सब होता ही नहीं, वही पसंद की है, उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है, उसी का गलती है। इसीलिए अब हम किसी और का जान के बारे में नहीं, अपना जान के बारे में पहले सोचेंगे। उसको मरना होगा, बस अब यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। क्योंकि आप देखें ना, टकला ने तभी कितना डर रहा था इस डॉन से, यानी कि बहुत ही खतरनाक डॉन है। हम लोग इससे लड़ के नहीं जीत सकते हैं और नहीं डर के इसके साथ रह सकते हैं। हम लोग को साजिश करना होगा ताकि ये डॉन खुद हम लोग को अपने घर से निकाल दे। अरे तो ठीक है, उस आदमी से कांटेक्ट करने का कोशिश करो, और जैसे ही कांटेक्ट हो हम लोग को बताओ। अरे ठीक है पापा, चलिए पहले लाश को ठिकाना लगाइए, उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को डॉन से पहले घर पहुंचना है। बोल के गया नहीं तो मार देगा। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। तो दोस्तों, जब तक हम लोग लाश को ठिकाना लगा रहे, आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या हम लोग सही फैसला लिए, उसकी बेटी को मार देना चाहिए ना